हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सोर्स ऑफ सॉल्यूशंस पर। और आप देख रहे हैं हमारा टाइप स्क्रिप्ट का फुल ट्यूटोरियल सीरीज। दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं फॉर लूप्स के बारे में कि फॉर लूप्स का क्या कंसेप्ट होता है टाइपस्क्रिप्ट में। और यहाँ पर फॉर लूप्स कहने का मतलब ये है कि फॉर जो लूप होता है कितने टाइप का होता है, सारे टाइप हम देखने वाले हैं, जितने भी टाइप्स होते हैं। ठीक है। ऐसे तो फॉर को फॉर लूप बोला जाता है, लेकिन मैंने यहाँ पर लूप्स लिख रखा है। इसका मतलब कि फॉर के जितने भी टाइप हैं, फॉर ऑफ, नॉर्मल फॉर्म, फॉर, और एक होता है फॉर इन, सारे कंसेप्ट हम देखने वाले इस वीडियो ट्यूटोरियल में एक एक एग्जांपल करके देखेंगे। इसलिए ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बिना स्किप किए एक एक मिनट इसको समझिए, क्योंकि बहुत सारे जगह इसको यूज किए जाते हैं, अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग लूप यूज किए जाते हैं। लेकिन आपको यहाँ पर इसका पूरा कंसेप्ट समझना होगा कि कौन सा फॉर लूप किस सिचुएशन में और कौन से केस में करना चाहिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो ट्यूटोरियल को। आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली आप इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल की आइकन को क्लिक कर लें, ताकि मेरे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके यूट्यूब ऐप और ईमेल में मिलती रहे। और सबसे पहले हम देखते हैं कि जो फॉर लूप होता है थ्री टाइप के होते हैं: फॉर लूप, फॉर ऑफ लूप और फॉर इन लूप। ठीक है, सारे के अलग अलग कंसेप्ट है, अलग अलग सिंटेक्स हैं, सबको हमें देखना है। पहला जो लूप है फॉर लूप, ये क्या होता है कि इसमें हम हर चीज, एक्सप्रेशन, कंडीशन और इंक्रीमेंट करने का सब कुछ, एक सारे एक्सप्रेशंस जो होते हैं एक ही ब्लॉक के अंदर रख देते हैं, ब्रैकेट के अंदर रख लेते हैं और उसी को चेक करते हैं। ठीक है, पहला एक्सप्रेशन फर्स्ट टाइम ही एग्जीक्यूट होने से, लूप फॉर लूप चलने से पहले एग्जीक्यूट हो जाता है। उसके बाद यहाँ पर कंडीशन चेक किया जाता है कि क्या ये कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, तो एग्जीक्यूट होगा। और ये थर्ड जो वाला एक्सप्रेशन है, ये आपके लूप चलने के बाद आता है और यहाँ पर इंक्रीमेंट करता है कि अगले लूप को चलाने के लिए। ठीक है, तो चलिए इसका एग्जाम्पल करते हैं, फिर हम आएंगे फॉर ऑफ पर, फिर आएंगे हम फॉर इन पर। सारे एग्जाम्पल हमें एक एक करके देखना है इस वीडियो में। तो ये हमारा डेमो डॉट टी एस फाइल, यहाँ पर हम एग्जाम्पल करते हैं। तो चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, फॉर लूप हम बनाते हैं। ठीक है, फॉर, ठीक है, इसके अंदर हमने ले लिया लेट, एक वेरिएबल हमने आई ले लिया, इसमें हमने जीरो डाल दिया, मतलब कि ये जो लूप चलेगा उसका स्टार्टिंग इंडेक्स जीरो कर दिया हमने। ठीक है, जीरो से चलेगा। उसके बाद हम इस आई को हम चेक करेंगे कंडीशन, मान लीजिए जितने बार आपको लूप चलाना है, ठीक है, तो उतना आप लिख देंगे। मान लीजिए मैंने 5 टाइम्स लगे चलाना है, 5 लिख दिया। 10 टाइम्स चलाना है तो 10 लिख दिया हमने। ठीक है, क्योंकि ये जब लूप चलेगा तो इसी पर चेक करेगा कि आई का जो वैल्यू है, जब तक 10 से लेस देन रहेगा तब तक ये लूप चलेगा आपका। ठीक है, उसके बाद अब इस आई को हमें इंक्रीमेंट करना होगा, तो आई प्लस प्लस हमने कर दिया। ठीक है, तो मतलब कि तीनों का तीनों एक्सप्रेशन जो है आपके एक ही ब्लॉक के अंदर यहीं पर आ गया। अब पहली बार आएगा तो लूप चलेगा तो पहले चेक करेगा कि आई का वैल्यू जीरो है, फिर उसके बाद चेक करेगा कि क्या आई 10 से लेस देन है, तो हाँ, तो नीचे आकर इसके अंदर के ब्लॉक को जो भी आप इसके अंदर लिखेंगे सबको एग्जीक्यूट कर देगा। ठीक है, उसके बाद फिर अगेन जाएगा, आई को प्लस प्लस कर देगा, आई में एक ऐड कर देगा, वन। ठीक है, अब फिर आएगा चेक करेगा क्या, अब वही आई 10 से छोटा है, लेस देन है, तो फिर लूप चलेगा। तब तक चलेगा जब तक कि आई की वैल्यू 10 से बड़ा ना हो जाए या फिर 10 के इक्वल ना हो जाए। ठीक है, अगर इक्वल तक चलाना है तो आपको यहाँ पर लेस देन इक्वल टू कर सकते हैं, अगर उसके लेस देन तक चलाना है तो लेस देन लिखेंगे। अब इसके अंदर जो भी चीज़ें लिखेंगे वो एग्जीक्यूट होगा। जैसे मान लीजिए हमने लिख लिया कंसोल डॉट लॉग, ठीक है, और इसके अंदर हमने लिख लिया सिंपल आई को ही मान लीजिए हमने प्रिंट कर लिया। ठीक है, तो देखिए क्या होगा, हमने सेव किया और उसके बाद हम इसको कंपाइल करते हैं और यहाँ पर लिखते हैं डेमो डॉट टी एस। ठीक है, उसके बाद हम इंडेक्स डॉट एच टी एम एल पर चलेंगे। जैसे ये कंपाइल हो जाता है, कंपाइल हो गया, उसके बाद हम इंडेक्स डॉट एचटीएमएल पर आए, इसको हम रिफ्रेश करके, ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं इंस्पेक्ट एलिमेंट करते हैं। कंसोल में देखेंगे तो आपको दिखेगा कि जीरो से लेकर 1 2 3 9 तक प्रिंट हो गया। ये जीरो से प्रिंट हुआ। ठीक है, मतलब हमने जो आई का वैल्यू जीरो दिया है उस जीरो से स्टार्ट किया इसने। 9 क्या है, 10 से लेस देन है, तो 9 तक ये चला। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग चाहते हैं, हमने केवल नंबर को प्रिंट किया, उस ब्लॉक में जो भी कोड रखेंगे उतने टाइम्स वो कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा वो ब्लॉक के अंदर। जिस ब्लॉक की बात कर रहा हूँ, मतलब इस ब्रैकेट के अंदर जो भी चीज़ें आप रखेंगे कर्ली ब्रैकेट के अंदर। ठीक है, ये तो होता है आपका फॉर लूप, जो नॉर्मल फॉर लूप है, ट्रेडिशनल फॉर लूप जिसको बोलते हैं हम, सभी लोग इसको यूज करते हैं। ठीक है, अगला जो इसका टाइप है उसको हम समझते हैं, फॉर ऑफ लूप।
ठीक है। देखिए फॉर ऑफ लूप जब हम यूज करते हैं, जब हमें किसी भी एरे का एलिमेंट, लिस्ट या टप्पल हो, कलेक्शन, उस पर हमें लूप चलाना हो, जब हमें पता नहीं कि इस एरे में कितना एलिमेंट्स हैं, उसको लूप चलाकर हमें दिखाना हो या फिर लिस्ट पर चलाना हो। देखिए उसमें हम क्या कर रहे थे कि लिमिट दे दे रहे थे कितनी बार लूप चलेगा। अब यहाँ पर हम लिमिट सेट नहीं करेंगे, डायरेक्टली एरे के डेटा को हमें दिखाना होता है, तो हम क्या करते हैं कि फॉर ऑफ का यूज करते हैं। देखिए एरे के डेटा को भी नॉर्मली भी आप दिखा सकते हैं, ठीक है। एरे डॉट लेंथ निकालेंगे तो उसका लेंथ निकाल के दे देगा, उसके बेस पर आप कंडीशन चेक कर करके फॉर लूप में चला लेंगे। लेकिन वो आपका एक स्टैंडर्ड मेंटेन नहीं हुआ, उस तरीके से आप नहीं बोल सकते कि वो सही वे है। आपको उसके लिए फॉर ऑफ यूज करना चाहिए। चलो दोनों तरीके से चलिए आपको हम दिखाते हैं कि एरे को ट्रेडिशनल फॉर्म में हम कैसे यूज कर सकते हैं, उसके वैल्यू को कैसे शो करा सकते हैं, और एक फॉर ऑफ को यूज करके कैसे करते हैं। तो चलिए एक बार हम इसको कमेंट कर देते हैं, ठीक है। हमने कमेंट कर दिया, ठीक है। अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, नॉर्मल फॉर लूप के साथ एरे को करते हैं। एक बार मान लीजिए हमने वैर और ए आर एरे नेम से वेरिएबल बनाया और इसमें हम एरे बनाते हैं इसको, ठीक है। इसमें हम कुछ वैल्यू रख लेते हैं, 10, 12, 19, 20, 25, कुछ भी, अगर आपके पास जो भी नंबर है इसको हमने डाल दिया। अब इसको हम चाहते हैं कि इस एरे के वैल्यू को प्रिंट कराएं। इसमें क्या है, कितने एलिमेंट्स हैं, कितनी बार चलेगा, ये सारी चीज़ें मान लीजिए हमें पता नहीं है, अगर हमने काउंट कर लिया तो हमें पता चल गया। लेकिन मान लीजिए कोई एरे आ रहा है, उसके एलिमेंट्स के बारे में पता नहीं है कितने एलिमेंट्स उसमें आ रहे हैं डायनेमिकली, कभी 5 कभी 10 ऐसे आते हैं, तो उसको कैसे हम प्रिंट कराते हैं फॉर लूप में, जो ट्रेडिशनल है उसमें देखते हैं। उसके बाद हम फॉर ऑफ का यूज करके देखेंगे, तब आपका कंसेप्ट क्लियर होगा, दोनों में कंपेयर आप कर पाएंगे, ठीक है। तो मान लीजिए हमने ले लिया लेट आई इक्वल टू जीरो। जीरो हमने इसलिए लिया कि जो भी एरे का एलिमेंट होता है इंडेक्सिंग वाइज होता है, और इंडेक्स जीरो से स्टार्ट होता है। अगर देखिए एरे का जीरो इंडेक्स पर 10 है, ठीक है, 1 पर 12, इस तरीके से 2 पर 19, 3 पर 20, 25, 50, इस तरीके से जीरो से स्टार्ट होता है इंडेक्सिंग। तो हमने क्या किया, लूप को भी जीरो से स्टार्ट किया, ठीक है। अब ये लूप कितनी बार हम चलाएंगे, अब हमें पता नहीं है कि इतने एलिमेंट आ रहे हैं, तो उसके लिए होता है आई लेस देन, ठीक है। अब यहाँ पर एरे डॉट एक लेंथ आता है, ठीक है, ठीक है। तो ये क्या करेगा कि लेंथ निकाल देगा कि एरे का लेंथ कितना है, ठीक है। तो अगर अब यहाँ पर लेंथ आ गया आपका, ये काउंट कर लेगा कि एरे में कितने एलिमेंट्स हैं, उतने बार ये लूप को चलाएगा जब तक आई उससे छोटा रहेगा, ठीक है, लेस देन रहेगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, आई प्लस प्लस कर देंगे, ठीक है। अब आई के लूप को हम आई को हम इंक्रीमेंट कर देंगे ताकि एक एक इंडेक्स बढ़े और आगे के वैल्यू को प्रिंट कराए। तो डायरेक्टली हम आई से प्रिंट नहीं करा पाएंगे, यहाँ पर आई हम दे रहे थे आई प्रिंट, या अब आई क्या करेगा, यहाँ पर इंडेक्स देगा आपका, ठीक है। तो क्योंकि हमने जीरो से चलाया तो इंटीजर वैल्यू हमें दे रहा है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि देखिए कैसे प्रिंट कराएंगे, कंसोल डॉट लॉग, ठीक है, और इसमें हम क्या कर देंगे एरे, ठीक है, और एरे का ब्रैकेट, और इसमें हम आई पास कर देंगे, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये एरे का नेम है, ए डबल आर, यहाँ पर आप कस्टम नेम है, कुछ भी ए बी सी एक्स वाई जेड कुछ भी रख सकते हैं, ठीक है। अब ये एरे के अंदर ये इंडेक्स हमने पास कर दिया था। पहली बार जब लूप चलेगा तो यहाँ पर जीरो आएगा तो जीरो वाला वैल्यू देगा, फिर उसके बाद लूप चलेगा तो यहाँ पे इंडेक्स का वैल्यू वन आ जाएगा तो वन वाला वैल्यू देगा। देखिए कंसोल में, इसको हम सेव करके एक बार कंपाइल करते हैं। एक बार कंपाइल हो गया, चलिए ब्राउजर में हम रिफ्रेश करते हैं इसको। देखिए 10, 12, 20, 19, 20, 25, 50 सब आ गया आपका, मतलब कि उतना बार ये लूप चलाया जितना इसके एलिमेंट है। तो एक बार फिर मैं आपको रिपीट करता हूँ कि जो एरे होता है इंडेक्सिंग वाइज होता है, ठीक है। उसके बाद आपका जो लूप चलाना होता है कहाँ से चलाना है, ठीक है। तो जीरो इंडेक्स से स्टार्ट करना है हमें, तो जीरो आई को जीरो कर दिया। हमने यहाँ पर चेक कर लिया कि एरे में कितने लेंथ हैं, उससे लेस देन हमारा आई रहेगा तब तक ये हमारा लूप चलेगा, ठीक है, क्योंकि इस आई को हम इंक्रीमेंट करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका ट्रेडिशनल फॉर लूप जो आपका डेटा दे रहा है। एक हम अब फॉर ऑफ का यूज करने वाले हैं। तो उसमें क्या होता है, देखिए ये इस चीज़ के लिए बेस्ट वे है। यहाँ पर आप क्या कर लेंगे, ठीक है, यहाँ पर आप ले लीजिए लेट और कुछ भी वैल्यू, ठीक है, ऑफ एर, ये एरे का वैल्यू, ठीक है। चलिए मान लीजिए हम दूसरा एक एरे ले लेते हैं, उसको उस एग्जांपल को एज इट इज रहने देते हैं, ठीक है। हमने ले लिया एक वैर, ठीक है, और एरे वन कर दिया हमने, ठीक है, और यहाँ पर हमने डाल दिया 100, 20, 200, 30, 40, इस तरीके से कुछ वैल्यू डाल दिया हमने, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। अब हम यहाँ पर क्या कर देंगे, एरे वन कर देंगे।
तो इसमें क्या होता है कि अब आपको यहाँ पर चेक करने की जरूरत नहीं है, ना ही इंक्रीमेंट करने की जरूरत है। अब ये फॉर ऑफ क्या करेगा कि इस एरे के अंदर जितने एलिमेंट है बारी बारी से एक एक करके इस वैल में लेकर आएगा। ठीक है, बस इस वैल्यू को आप प्रिंट करा देंगे तो देखिए अब ये क्या कर रहा है। अभी मैं इसके बाद आपको फॉर इन का भी कंसेप्ट समझाऊंगा। तो आपको वहां पर दिखेगा कि यहाँ पर हम इन लिख रहे हैं, तो वो क्या करे, इंडेक्स देगा। लेकिन ये क्या दे रहा है, वैल्यू दे रहा है। इसके अंदर के जो वैल्यू देगा प्रिंट कर देगा। यहाँ पर एक एक करके वैल्यू आएगा, इंडेक्स नहीं देगा। यहाँ पर भी हम आई क्या कर रहे थे, इंडेक्स लेकर आ रहे थे। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, डायरेक्टली वैल्यू के लेकर आ रहे हैं। यहाँ पर देखिए कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पर हमने वैल्यू को प्रिंट कर दिया। ठीक है, अब इसका आउटपुट देखिएगा। ऊपर वाले तो ऊपर वाले का ये आउटपुट देगा, नीचे इसका आउटपुट आएगा। देखिए हम एक बार रिफ्रेश करते हैं, देखिए ऊपर यहाँ तक ऊपर वाले लूप का आउटपुट है, नीचे वाले का देखिए आउटपुट यहाँ पर आ गया। चलिए एक बार मैं ऊपर वाले को कमेंट कर देता हूँ। इसको मैंने कमेंट कर दिया, इसको सेव किया हमने। ठीक है, इसको हम कंपाइल किए, उसके बाद हम फिर इंडेक्स डॉट एचटीएमएल पर चलेंगे। देखिए अब इसको रिफ्रेश कीजिए तो डेटा आपका आ गया। मतलब कि आप एरे के अंदर के वैल्यू को इजीली प्रिंट कर पाए बिना इंडेक्स को चेक किए और ना ही इंक्रीमेंट करके। ये फॉर ऑफ का ब्यूटी है। यही बेस्ट वे है जब भी आप एरे के साथ, लिस्ट के साथ या फिर किसी टपल कलेक्शन के साथ काम करते हैं तो आप फॉर ऑफ यूज करते हैं। ठीक है, एक होता है फॉर इन, तो उसके बारे में भी थोड़ा सा हम समझ लेते हैं फॉर इन क्या करता है। देखिए फॉर इन क्या होता है कि फॉर ऑफ की तरह ही हम इसको यूज करते हैं, लेकिन ये क्या करता है कि हमें इंडेक्स देता है। ठीक है, ये हमें लिस्ट का, एरे का, उसका इंडेक्स दे देगा। ठीक है, और उस इंडेक्स के बेस पर हम क्या करते हैं कि इस सारे कलेक्शन के डेटा को, उसके वैल्यू को प्रिंट कराते हैं। कैसे कराते हैं उसको समझिए। फॉर में, ऑफ में क्या हो रहा था, हम डायरेक्टली वैल्यू को गेट कर पा रहे थे। और फॉर इन में क्या करेगा, उसका इंडेक्स देगा। कैसे समझिए, चलिए चलते हैं कोड में एक बार। तो यहाँ पर एक काम करते हैं, इसको हम कमेंट कर देते हैं। ठीक है, हमने कर दिया कमेंट। इसी एरे को एक बार कॉपी करके नीचे लाते हैं। ठीक है, कॉपी करके हमने नीचे रख लिया और इसको हमने एरे टू नेम से वेरिएबल बना दिया। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, फॉर इन का कंसेप्ट समझेंगे। ठीक है, फॉर यहाँ पर हम क्या करेंगे कि यहाँ पर लेट, ठीक है, आई, कुछ भी वेरिएबल करने में ले सकते हैं, आई इंडेक्स कुछ भी, इन, और यहाँ पर एरे टू। ठीक है, अब ये क्या करेगा, एक एक करके इसका इंडेक्स इसमें आएगा। यहाँ पर वैल्यू भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, अगर हम इस आई को प्रिंट करेंगे तो देखिए क्या देगा हमें, कंसोल डॉट लॉग। ठीक है, और इसको अगर हम आई को प्रिंट करेंगे तो क्या देगा हमें, ये हमें वैल्यू नहीं देगा, इंडेक्स देगा। देखिए इस बार हम इसको हम कंपाइल करके एक बार देखते हैं, उसके बाद उसके अंदर के वैल्यू को भी हम प्रिंट करके देखेंगे। देखिए इंडेक्स डॉट एच टी एम एल रिफ्रेश कीजिए, देखिए 0 1 2 3 4 5, मतलब कि ये उसका इंडेक्स दे दिया। किसका इंडेक्स, इसका 0 1 2 3 4 5, इसका इंडेक्स दिया। इसके वैल्यू को प्रिंट करने के लिए आपको करना होगा कंसोल डॉट लॉग, और इसके अंदर आप एरे टू, उसके अंदर आई पास कर दीजिए, जिस तरीके से ट्रेडिशनल लूप में हम कर रहे थे। ठीक है, अब ये क्या करेगा, उसके अंदर के वैल्यू भी दे देगा, ये आपका इंडेक्स देगा, उसके नीचे उसके वैल्यू भी प्रिंट करा देते हैं हम। ठीक है, देखिए एक बार इसको हम कंपाइल कर लेते हैं। कंपाइल करके हम चलते हैं इंडेक्स डॉट एच टी एम एल पर। देखिए अब एक एक उसका इंडेक्स आया, उसका वैल्यू, इंडेक्स, उसका वैल्यू, इंडेक्स, उसका वैल्यू, इंडेक्स, उसका वैल्यू, इंडेक्स, उसका वैल्यू। ठीक है, ये आ गया। तो ये आपको समझ में आया होगा कि इन लूप कैसे कर, आप, पर आपको ये भी कंफ्यूजन हो रहा होगा कि हम लेट क्यों यूज कर रहे हैं। वैर भी तो यूज कर सकते हैं। हाँ वैर भी यूज कर सकते हैं, लेकिन वैर और लेट में क्या डिफरेंस होता है, हमने आपको पिछले वीडियोज में हमने बता रखा है। वैर लेंगे तो क्या होगा कि इस जो अंदर का वैल्यू है बाहर भी एक्सेस होने लगेगा। लेट क्या होता है कि इसके अंदर ही एक्सेस होता है। देखिए अगर मैं इसको आई को बाहर प्रिंट करने की कोशिश करूँ, देखिए वैर, यहाँ पर लिख दूँ कंसोल डॉट लॉग। ठीक है, और इसके अंदर हम आई को प्रिंट करें, देखिए क्या दे रहा है, आई इसको नहीं मिल रहा है। ठीक है, क्योंकि अब लेट हमने लगाया। लेट क्या क्या होता है कि विद इन अ ब्लॉक, मतलब कि नियर जो उसका ब्लॉक होता है उसी के अंदर वो काम करता है। ठीक है, लेकिन जैसे ही मैं वैर करूंगा, देखिए आई यहाँ पर एक्सेस हो जाएगा। वैर हमने किया, ये आई यहाँ पर भी मिल गया। यहाँ पर भी हम प्रिंट कराएंगे तो यहाँ पर इसका वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, तो वैर ये करता है कि उसके आउट ऑफ स्कोप पे जाकर उसके वैल्यू को, मतलब कि पूरे इंटायर उस फंक्शन में या फिर क्लास में उसको यूज करते हैं। और ये जो लेट होता है विद इन अ ब्लॉक काम करता है।
तो इस चीज़ को भी आप माइंड में रख के कोडिंग करेंगे। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि फॉर लूप का क्या कंसेप्ट होता है, कौन कौन से फॉर लूप्स होते हैं और सबका सिंटेक्स क्या होता है और कौन से केस में कौन सा फॉर लूप यूज करना चाहिए। ठीक है, तो फिर भी आपके माइंड में कोई कन्फ्यूजन होता है हमारे कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए, हम आपके कमेंट का रिप्लाई करेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। क्योंकि हम आपको प्रोवाइड करते हैं लेटेस्ट चीज़ें जो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। और एक चीज़ और भी मैं आपको बताते चलूँ कि हम लाइव प्रोजेक्ट पर ट्रेनिंग देते हैं, ऑनलाइन क्लासेज होते हैं हमारे, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आप वहां से जाकर देख सकते हैं कि हमारे कौन कौन से क्लासेस चलते हैं, आप वहां से इनरोल कर सकते हैं। क्योंकि जो भी चीज़ें कॉर्पोरेट लेवल की होता है बिल्कुल ही डिटेल्स में होता है, वो सारी चीज़ें हम अपने क्लास में और भी डिटेल्स से बताते हैं। तो आप हमारा ऑनलाइन क्लास भी ज्वाइन कर सकते हैं, और जिसमें हम लाइव प्रोजेक्ट पर भी ट्रेनिंग देते हैं।